Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. This is Amin. Bismillahirrahmanirrahim. So we begin in the name of Allah, who is most beneficent and merciful. We begin with His blessed name and we praise and glorify Him as He ought to be praised and glorified. So let's start with may Allah subhanahu wa ta'ala bless and peace upon Sheikh Imran Hussain Saab. So we'll start today the schedule for introduction to Gog and Magog, which is Yajuj or Majuj. Okay. Every day in Ramadan, blessed Ramadan, हर दिन रमज़ान जो है रमज़ान के महीने में एक रहमत वाला दिन होता है. my daughter would set up the equipment and I'll give a talk. मेरी बेटी एक इक्विपमेंट सेटअप करती हैं, फिर मैं उस पर जो है अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. And it was put on YouTube, it was put here in IBN as well. तो फिर मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद वो IBN पर भी अपलोड हो जाता है. And I began to teach an introduction to Islamic eschatology. और उसके बाद मैं इस्लामिक एस्केटोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाना चालू करता हूँ. And I argued that the pivotally most important subject of all और मैं इस बात पर आर्ग्यू करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि कुरान में बयां किया गया है, मोस्ट टिपिकली इम्पॉर्टेंट, वो है गॉग और मगॉग, यानी याजुज और माजुज का टॉपिक. in the Quran with which to study Islamic eschatology is Gog and Magog. यानी हम स्टडी इस्लामिक एस्केटोलॉजी की मदद से ही हम गॉग और मगॉग की बात को समझ पाएंगे. Because Gog and Magog are firmly located in the Quran. क्योंकि गॉग और मगॉग जो है बहुत ही मिराकुलसली तरीके से जो है कुरान में लोकेटेड है. In the Ayat Muhkamat. Name mentioned by name in the Quran. बाकायदा नेम के साथ मेंशन है याजुज और माजुज का जिक्र. But the subject of Dajjal is in the Quran, but only ayat mutashabihat. और जहाँ तक कि हम दज्जाल के सब्जेक्ट के बारे में देखें तो कुरान में वो मौजूद है, पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने उस आयत को मुतसाबिहात आयत में तब्दील किया है, यानी उसे इंटरप्रेट करना ज़रूरी है. दज्जाल के बारे में जानने के लिए ऐसे स्कॉलर से सुनना ज़रूरी है जो कि कनेक्टिविटी करें अल्लाह की आयत को और बताए कि ये है दज्जाल के बारे में ज़िक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं. You have to interpret them, excuse me. And so I was devoting attention to Gog and Magog when Eid al-Fitr came in my तो मैं गॉग और मगॉग के टॉपिक पर आप सभी लोगों का अटेंशन लेना चाह रहा था, जैसे कि ईद उल फितर आया. my sessions had to be suspended because my daughter was having her exams at the तो मेरा जो सेशन था वो सस्पेंडेड हुआ किसी वजह से, और जैसे कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी था उस दौरान university. यूनिवर्सिटी में. And I remember while introducing the subject of Gog and Magog, I said this is the test of Islamic scholarship. और मुझे याद है जब मैं गॉग और मगॉग के टॉपिक के बारे में जब डिस्कस कर रहा था तो तब मैंने याद दिलाया था कि ये जो गॉग मगॉग का जो टॉपिक है, ये टेस्ट है, ये टॉपिक जो है टेस्ट है इस्लामिक स्कॉलरशिप्स के. जितने भी स्कॉलर्स हैं उन लोगों के लिए टेस्ट है. It is this subject which separates those who know Islamic eschatology and those who don't. तो यही वो सब्जेक्ट है जिसकी मदद से जो जानते हैं स्कॉलर्स इस्लामिक एस्केटोलॉजी को या वो नहीं जानते, तो ये दो तरीके के जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं सेपरेट हो जाते हैं यहाँ से. Those who have Islamic scholarship for Akhir Zaman and those who don't. This तो इसी तरीके से जो स्कॉलरशिप्स इस आखिरुल ज़मा मतलब यानी आखिरी ज़माने के बारे में अल्लाह की आयत और हदीस की कनेक्टिविटी के साथ आखिरी ज़माने को पेश करते हैं और जानते हैं, वो स्कॉलर्स, और दूसरे जो वो नहीं जानते. is the subject. This is the defining subject in Akhir Zaman. और ये जो सब्जेक्ट है गॉग और मगॉग यानी याजूज और माजूज, ये डिफाइनिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी है बयान करने वाला सब्जेक्ट.
Gog and Magog. जो कि गॉग एंड मगॉग है। If you understand the subject of Gog and Magog correctly, अगर तुम गॉग याजूज और माजूज के सब्जेक्ट को करेक्टली समझ पाओगे, then you can trust the subject of Dajjal. तभी तुम जो है दज्जाल के सब्जेक्ट के ऊपर टर्न कर पाओगे। तो पहले तो ज़रूरी है कि जब अब तुम याजूज और माजूज की सब्जेक्ट को समझ पाओगे, तभी तुम दज्जाल के सब्जेक्ट की तरफ टर्न कर पाओगे और उसके बारे में जान पाओगे। So now, the rabbis has asked, तो रबाइज हैज़ आस्क, यहाँ पे रबाई का यानी जो यहूदियों में आलिम जो स्कॉलर्स होते हैं उनको रबाइज बोलते हैं। ask Muhammad alayhi salatu wasalam these three questions which only a prophet can answer. So, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो रबाइज थे यानी स्कॉलर्स थे, उन लोगों को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में जो हैं पैदा हुए हैं और प्रोफेट हैं। तो उन लोगों ने उनकी जांच करने के लिए 3 सवाल किए, जो कि सिर्फ़ एक नबी ही उसका जवाब दे सकता है। you cannot find the answer in history, in the books of history. No. और वो सवाल जो थे उसका जवाब जो है किसी भी हिस्ट्री या किसी बुक जो दुनियावी किताबों में कभी नहीं मिल सकता उसका जवाब, सिवाय वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई किताब थी उसमें उसका ज़िक्र है। Historical data cannot answer. Ask him about the great traveler who traveled. तो उन्होंने सबसे पहला जो रबाइस थे यानी यहूदियों के जो स्कॉलर थे वो ज़माने के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उन्होंने वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि ये नबी है या नहीं है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो उन्होंने सवाल किया कि वो सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल यानी उसको हम कह सकते हैं सफ़र पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सफ़र उसने किया, तो वो कौन था जो सबसे बड़ा सफ़र करने वाला, ये सवाल था। To the two ends of the land. जिसने ज़मीन के 2 मतलब एक शुरू का पॉइंट था और एक आखिरी पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट पर वो जा चुका था अपने ट्रैवलिंग में। If this was a historical personality, anybody could answer it. अगर वो जो शख्सियत था जिसका जिक्र बाद में आएगा, उनका नाम है दुलकरनैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अगर ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थी तो फिर हिस्टोरिकल डेटा से उसका आंसर मिल जाता, लेकिन ये आंसर सिवाय अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बताया गया और उसी तरीके से आज कुरान में वो मौजूद है आंसर। But only a prophet could answer this. So it cannot be a historical personality. Yet I'm inundated. No, Sheikh, it was Cyrus. No, Sheikh, it was Suleiman. No, Sheikh. तो इस तरीके से जो कई तरीके के सवाल उठने लगे कि नहीं वो साइरस था, नहीं वो सुलेमान थे, इस तरीके से शेख इमरान हुसैन साहब को कहा गया, लेकिन हकीकत जो है वो अल्लाह का कलाम है जिससे नहीं भागा जा सकता। It was this or that or the other. The great traveler is not someone whose name is located in history, because only a prophet knows him. तो इस तरीके से जो सवाल रबाइज जो थे यानी स्कॉलर जो थे यहूदियों के, जो पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कि कौन वो ग्रेट ट्रैवलर था, तो उसका जवाब जो है किसी हिस्ट्री में नहीं मौजूद था, दुनियावी किताब में नहीं मौजूद था। उसका जवाब सिर्फ एक सच्चा नबी दे सकता था, वो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जानते थे इस जवाब को। Only a prophet can answer the question about the great traveler. So please don't send me your emails arguing that the great traveler was Alexander or this one or the other one. तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे मेल्स आए, तो मुझे प्लीज़ मेल ना भेजें कि ग्रेट ट्रैवलर जो है अलेक्जेंडर था या वो था, तो हकीकत तो कुरान के अल्फाज से ही खुलेगी। Give me that time, please. He traveled to the two ends of the land. तो वो जो शख्स था वो दुनिया के 2 एंड्स पर, एक शुरू के पॉइंट से शुरू किया और दूसरे दोनों पॉइंट के बीच में वो ट्रैवल किया, यानी पूरा कंप्लीट ट्रैवलर था वो। And Allah subhanahu wa ta'ala responded to the question, and notice his methodology of response. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो उस ट्रैवलर का जो सवाल कर रहे हैं लोग आपसे, तो उसका जवाब अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। Yet he first repeats the question
And then he answers it. And his answer was, وَيَسْأَلُوا بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. And they question you about Zulqarnain. तो अल्लाह पाक ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जो वो सवाल कर रहे थे, जो ग्रेट ट्रेवलर था, उनका नाम था दुलकरनैन। Now then, here is the first major test of scholarship. तो यहाँ से शुरू होता है मेजर टेस्ट स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप यानी ये कोई आम लोग नहीं होते जिन्हें स्कॉलर आप समझ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के होते हैं। तो असल टेस्ट जो इस्लाम में स्कॉलरशिप का होगा वो यहाँ से शुरू होता है, गॉग और मगॉग के टेस्ट से। और गॉग और मगॉग यानी याजूज और माजूज, याजूज और माजूज को इंग्लिश में गॉग और मगॉग कहते हैं। तो ये याजूज और माजूज को ही दुलकरनैन ने जो है अल्लाह के हुक्म से एक दीवार खड़ी की थी रोकने के लिए उन याजूज माजूज को। अब आगे सुनते हैं शेख इमरान हुसैन साहब से। What is Zulqarnain? Not who is Zulqarnain. Qarn means a horn. तो दुलकरनैन का मतलब क्या है? कर्ण मीन्स हॉर्न, ठीक है। But Qarn can also mean a generation, a people, an epoch, an era. तो कर्ण के दो मतलब हैं। एक तो कर्ण का मतलब हॉर्न होता है यानी सिंग, ठीक है। कर्ण का दूसरा जो मीनिंग है ये पहले जानना ज़रूरी है कि सही एग्जैक्टली वो मीनिंग कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शेख इमरान हुसैन साहब बताने की कोशिश करें। कर्ण का मतलब रियल जो है जनरेशन ऑफ पीपल का है, यानी जब दुलकरनैन ट्रैवल किए अल्लाह के तौफीक से तो वो दो जनरेशन के लोगों के पास गए, ये था मीनिंग उसका। Which one is it? Proper scholarship is that you go to the Quran for the answer. तो जो रियल प्रॉपर स्कॉलरशिप होती है उसकी वो जवाब के लिए रियल स्कॉलरशिप हमेशा कुरान की तरफ टर्न होगा The Quran answer it. और कुरान इसका जवाब देगा। If the Quran does not answer it, then you can go to the Prophet ﷺ. अगर सवाल का जवाब आपको कुरान में नहीं मिला तब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की तरफ जाएंगे। This is proper scholarship. ये है सही तरीका स्कॉलरशिप का, मेथडोलॉजी। Let us go to the Quran. This is what I did in Ramadan. चलिए तो हम कुरान की तरफ चलते हैं। यही मैंने जो है रमज़ान के महीने में किया। I'm teaching you how to study. मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से कुरान की स्टडी की जाए। Does the Quran ever use the word qarn to mean a horn? No. क्या कुरान ने कर्ण का मतलब कभी कहीं यूज़ किया कि इसका मतलब जो है हॉर्न हो? हॉर्न यानी सिंग? The Quran नहीं, बिल्कुल uses नहीं। the word qarn many times, but never uses the word qarn to mean a horn. And so that is bogus scholarship. तो कुरान ने कर्ण जो है कई जगह पर यूज़ किया, कर्ण का मीनिंग जो है सिंग से रिलेटेड नहीं किया। तो जो कोई ये बात जो है मालूम पड़ रही है कि जो है दो सिंग थे उसको, दुलकरनैन जो ग्रेट ट्रेवलर था, तो ये बोगस स्कॉलरशिप से आ रही है ये बात, ये गलत है। Which says that Zulqarnain is someone ये with कुरान से two साबित होता horns. है। No, forget that scholarship. Don't waste your time with them. हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो दुलकरनैन का यानी मतलब ये नहीं है कि उसे दो सिंग थे, वो दो जनरेशन में गया हुआ था, इसलिए वो ग्रेट ट्रेवलर कहलाया। When the Quran speaks of Zulqarnain, the Quran is not speaking of someone with two horns. तो जब कुरान दुलकरनैन कह रहा है तो कुरान जो है इसके बारे में नहीं कुछ कह रहा कि उस शख्सियत को जो है दो सिंग थे। Therefore, what does इसीलिए it mean? तो उसका मतलब It क्या है? means that the Quran is speaking about someone who impacts on two ages. तो कुरान जो कि अल्लाह का कलाम है, तो वो ये कह रहा है कि दुलकरनैन यानी वो शख्सियत था जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी, जो टू एजेस में इम्पैक्ट, अपने पर्सनालिटी का इम्पैक्ट किया, यानी टू जनरेशन में गया, दो किस्म के लोगों में, Two people, टू पीपल्स, generations. टू जनरेशन्स। And the Quran now proceeds to tell us about the first one. तो अब हम कुरान की तरफ फिर मुड़ते हैं। शेख इमरान हुसैन साहब बता रहे हैं कि अब कुरान जो है
हमें बताने जा रहा है कि फर्स्ट वन वो कौन थे, फर्स्ट वन जो पीपल थे जहाँ दुलकरनैन ट्रैवल किए वो कौन थे। This is scholarship. ये थी स्कॉलरशिप्स। The Quran proceeds to tell us about the first karna. Will you not think? तो कुरान हमें बता रहा है कि फर्स्ट करना वो कहाँ था, यानी फर्स्ट जो है दुलकरनैन, यानी वो शख्सियत था जिसका जवाब देखो किसी भी हिस्टोरिकल डेटा में किसी लोगों के पास नहीं था। तो सच्ची हदीस से मालूम पड़ता है कि जो रबाइस थे, यानी जो यहूदियों के जो स्कॉलर्स थे, वो बाकायदा जो है सवाल पूछने आए देखने के लिए कि ये जो नबी है ये सही नबी है या नहीं है करके। तो उसमें से जो पहला सवाल था उनका कि ये कि वो ग्रेट ट्रेवलर कौन था। तो उन्होंने ये सवाल किया और जाहिर सी बात है कि किसी भी किताब में दर्ज नहीं था, वो उनके पास सिर्फ सवाल था और उसका जवाब सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते थे, क्योंकि वो एक सच्चे नबी थे। ठीक है, तो इसीलिए कुरान ही अल्लाह का वो कलाम है जो सारी बातों की हकीकत को खोल के रख देगा, हक और बातिल को अलग अलग करके रख देगा। What's wrong that you stop तो क्या आप thinking? सोचोगे नहीं इसके बारे में, क्या You गलत हो must गया आप लोग कि now आप लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। direct your attention. If this was the first karn, what will be the second? That is scholarship. तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर फर्स्ट कर्न यानी फर्स्ट जनरेशन, तो सेकंड करने का मतलब कि दूसरा जनरेशन वो कौन सा था, ये कॉमन सेंस से समझा जा सकता है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सभी को दिया है। But Dr. Muhammad Iqbal, he said it, and it is such a sad statement. तो जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो बड़े मशहूर हैं, जिनके अल्फाजों में अल्लाह के कलाम की कई जो हैं दलील मिलते हैं उनके अल्फाज में, तो एक बहुत ही सैड स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। इकबाल, आपने नाम तो सुना ही होगा उनके बारे में। A great scholar of Islam, Dr. Muhammad Iqbal, बड़े ही ग्रेट स्कॉलर हैं इस्लाम के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। he said this ummah stopped thinking 500 years ago. That तो उन्होंने ये बात उसमें मेंशन किया अपने बुक में कि ये उम्मत जो है 500 साल पहले ही अपनी थिंकिंग स्टॉप बंद कर दी, 500 साल पहले ही सोचना बंद कर दी ये उम्मत जो है आज पूरी दुनिया की। that to the Mufti for me. And so, Zulkarnain is a traveler whose story impacts on two ages. तो दुलकरनैन एक ट्रैवलर था जिसकी स्टोरी में ये मालूम पड़ता है कि उसने अपना इम्पैक्ट दो जनरेशन, दो एजेस के लोगों पर जो है अपने अल्लाह के कलाम को की दावत देने में लगाए, जिनका नाम दुलकरनैन था। तो वो किंग थे। But two generations, two people. Now then, we will have to devote attention to the second karn. तो अब हम अटेंशन करते हैं सेकेंड कॉर्न का मतलब सेकेंड जनरेशन की तरफ। But we can only do that after we've studied the first karn. तो हम तभी वो सेकेंड कर्न को एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम फर्स्ट कर्न की स्टडी करें। And in the first karn, we are told, the first karn means the first age, the first time. We are तो told कुरान में फर्स्ट कर्न में ये कहा गया है कि that Zulkarnain is someone who's been endowed by Allah with power. तो अल्लाह सुब्हानहू ने ख़ास किस्म का उन्हें जो है अपनी रहमत और ब्लेसिंग अता फरमाई थी, जो कि वो अल्लाह के फ़ज़ल से ज़ालिमों के साथ वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट मामला करते थे, और जो मोमिन होते थे, जो यकीन कर लेते थे अल्लाह के रूल्स पे, उनके साथ वो सखावत करते थे। और बाकायदा उनके एक बिहेव का ज़िक्र कुरान में भी आया हुआ है कि दुलकरनैन बाकायदा वो कौम से कहते थे, देखो अगर तुम कुफ्र करोगे, मैं जो तुमको अल्लाह की आयत बता रहा हूँ कि ऐसा करना है, अल्लाह ये चाहता है, तो तुम कुफ्र करोगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, और मेरे बाद जो है तुम जब दुनिया से चले जाओगे तो वहाँ मेरा रब तुम्हें और बड़ा सज़ा देगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे, जो मैं तुम्हें अल्लाह की बात तुम्हें पेश कर रहा हूँ कि उसकी बात मानो, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊँगा। But he also has faith. Faith in Allah. तो वो भी बड़े यकीन करने वाले शख्सियत थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला में, सच्चे।